हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 6 मैथ सीरीज। आज हम कंटिन्यू करेंगे रेशियो चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शंस एंड यूनिटरी मेथड। ये टॉपिक रियल लाइफ में बहुत काम आता है। शॉपिंग हो, ट्रैवलिंग हो या कुकिंग, हर जगह प्रोपोर्शन होता ही होता है। बस समझने की देर है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? तो बच्चा, प्रोपोर्शन का मतलब टू रेशियोज आर इक्वल, बस इतना सिंपल। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है टू रेशियोज आर इक्वल। समझ आया? नहीं आया? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है 2:3 इज इक्वल्स टू 4:6। ठीक है, कैसे? तो देखो, मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। 2:3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? चलो, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वॉट अबाउट 4:6? 4:6 इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म इट कैन एवर बी। 2 2s are 4, 2 3s are 6। इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आया 2/3। तो देखो, ये सेम हुए कि नहीं? इक्वली हुए ना? तो यही होता है हमारा प्रोपोर्शन। कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हम प्रोपोर्शन को चेक करेंगे कैसे? आइए समझाती हूँ। प्रोपोर्शन चेक करने का एक बहुत ही सुपर इजी मेथड है। ठीक है, इफ A/B is equals to C/D, then A into D will be equals to B into C। मतलब आपको दो रेशियो टर्म्स दी हुई हैं, वो तभी इक्वल हैं अगर आप उसकी A को D से मल्टीप्लाई करो और B को C से मल्टीप्लाई करो। तो अगर आपका आंसर सेम आए देन इट इज इक्वल। अगर अलग आ रहा है तो देन इट इज नॉट इक्वल। इसके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लिया है, 3:5 एंड 9:15। इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे चेक करना है? सिंपल, A इंटू डी, B इंटू सी करके देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 3:15 और 5:9, इनको करके देखो क्या आ रहा है। 3 15 45, 5 9 45। आ रहा है ना सेम? आ रहा है इक्वल? देन दिस इज proportion। इजी है ना? इतना सिंपल। अब एक हम और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कुकी एग्जांपल है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये एग्जांपल। द एग्जांपल इज Ria ate 2 cookies, Rima ate 6. Here the ratio comes 2:6. And the next day, Ria ate 3 cookies, Rima ate 9. Means here the ratio is 3:9. अब ये दोनों हमें प्रूव करना है प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर तो इनको इस मेथड में लाने के बाद आंसर सेम आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन में है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को करना है 9 से, 6 को करना है 3 से। लेट्स सी आंसर्स आर द सेम और द डिफरेंट। 2 9s are 18, 6 3s are 18, hence it is equal, so they are in proportion। कितना सिंपल था या मुश्किल था? मतलब रीमा ने हमेशा रिया के मुकाबले 3 टाइम्स ज्यादा ही खाया। ये एग्जाम्पल बच्चों को इंस्टेंटली समझ आ जाता है। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात? अब प्रोपोर्शन के दो बहुत ही छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत क्विक एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख के आपको समझ आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल है, चेक करना है 4:10 एंड 6:15 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो, हम सेम मेथड से करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 10 को करेंगे 6 से। सेम आया तो प्रोपोर्शन, अलग आया तो नॉट इन प्रोपोर्शन। 4 15 60, 10 6 60, आ गया इक्वल। राइट, आप कह सकते हैं सो दे आर इन
प्रपोर्शन। नेक्स्ट है 8:12 और 6:9 को चेक करना है। सेम मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 9 and 12 into 6. 8 9s are 72, 12 6s are 72. Again the answers are equal. तो आप कहेंगे they are in proportion. है कुछ मुश्किल? आई होप समझ आया होगा। यहां तक हमारा प्रोपोर्शन क्लियर हो गया, और जिसने भी वीडियो को बड़े आराम से देखा होगा 100% में श्योर समझ आया, और नहीं आया है तो प्लीज कमेंट मी डाउन, मैं उसकी क्वेरी तुरंत दूर करूंगी। एनसीईआरटी से, किसी भी बुक से, आर.डी. शर्मा किसी भी बुक से आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन बिलो द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू आउट, ओके। एंड हाँ, अगर किसी की कोई पर्सनलाइज्ड क्वेरी है या कोई डाउट है बहुत बड़ा जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज विजिट माई इंस्टा ID, that is Aarti_tuitions, which will be mentioned in the comment section or the description. Okay, I'll mention the ID in the description box, so from there you can visit to my Insta ID and we can talk out. Okay, अब बारी आती है यूनिटरी मेथड। आखिर है क्या ये यूनिटरी मेथड? बच्चों, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी। मतलब पहले 1 यूनिट का प्राइस या वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके बाकी सबका आंसर। सिंपल। या कुछ मुश्किल लगा? तो चलो बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं रिलेटेड टू शॉपिंग, जो कि मोस्ट रिलेटेबल है बच्चों के लिए, और सॉल्व करते हैं। सुपर इजी एग्जाम्पल, सुपर से भी सुपर इजी एग्जाम्पल। आपको दिया है 5 पेंसिल की कॉस्ट है 25 रुपए और 12 पेंसिल की कितनी कॉस्ट होगी। बस बच्चा यही फंस जाता है कि बस एक पेंसिल का पता लग जाए कि हाँ 10 रुपए की एक पेंसिल है, 20 रुपए की एक पेंसिल है, उसे नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे होता है यही है कि आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट ही नहीं पता होगी। और यूनिटरी मेथड का मतलब ही यही है कि पहले 1 का तो निकालो तुम, पहले जो भी 1 पेंसिल है उसका तुम कॉस्ट निकालो, और 1 का निकल जाए उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 12 पेंसिल की कॉस्ट मिल जाएगी। इतने में ही समझ आ गया होगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मींस एक यूनिट की वैल्यू निकालो तुम पहले। तो यहाँ एक पेंसिल की वैल्यू मैं निकालूंगी। देखो कैसे निकालूंगी एक पेंसिल की वैल्यू। लिखेंगे यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकलेगी? 20। देखो 5 पेंसिल की 25 है ना, तो 25 को 5 से डिवाइड करो, 1 की कॉस्ट निकल आएगी। 5 मतलब 5, 5 5 25। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट थी ₹5। अब हमें क्या करना है? 12 पेंसिल की कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स। अब जब 1 की निकल आई है 5 रुपए, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आपका आंसर आ गया ₹60। तो 12 की कॉस्ट होगी ₹60। इजी पीजी, या कुछ भी मुश्किल लगा? एक और एग्जांपल लेते हैं, कुकिंग एग्जांपल। द क्वेश्चन इज 1 कप राइस कुक्स 3 पीपल फूड। अगर मैं 1 कप चावल ले रही हूं तो उसे 3 लोगों का खाना पक रहा है, लेकिन हाउ मैनी पीपल विल 4 कप सर्व। लेकिन अगर मैं 4 कप चावल ले रही हूं तो उसे कितने ही लोग खा लेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 1 कप में 3 लोग खा रहे हैं तो फिर 4 कप में 4 into 3 पीपल खा लेंगे। 4 into 3 हो गए 12 पीपल। क्लियर? खाली मल्टीप्लाई करना था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ यूनिट की तो वैल्यू पता थी, 1 कप की वैल्यू पता थी 3 पीपल, तो हमें 4 कप की वैल्यू निकालनी थी, 4 into 3 कर दिया हमने। ठीक है, अब एक डिस्टेंस और स्पीड के बेस्ड पे एग्जांपल ले लेते हैं। Your third example is a car goes 60 kilometers in 3 hours. How much distance in 5 hours? एक गाड़ी 3 घंटे में 60 किलोमीटर चली है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? तो सबसे पहले देखो 1 घंटे में वो 60 कितना चल रही है वो निकालेंगे हम। तो 60/3 डिवाइड कर दो, ठीक है, 3 to 6 20 किलोमीटर। तो 5 घंटे में वो कितनी चलेगी? हमने 1 घंटे की वैल्यू निकाल लिया, उसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 100 किलोमीटर। क्लियर? कुछ भी मुश्किल? अब चलते हैं आगे।
Your first question is 6 balls cost rupees 48. Find the cost of 10 balls. तो आपकी 6 balls की cost है 48. You have to find the cost of 10 balls. Okay? I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा इसमें exactly करना क्या है. Second question is 2 kg sugar cost rupees 90. 2 किलो शुगर मिल रही है 90 रुपए में. तो फिर 7 kg की क्या कॉस्ट होगी? 1 की निकाल लो कॉस्ट, 7 से मल्टीप्लाई कर देना. लास्ट इज 7:14 एंड 9:18 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. ये चेक करो. और ये कैसे करना है? यस, कमेंट सेक्शन में. समझ तो आ गया होगा. आखिरी के 2-3 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर दो. चेक मैं करूंगी, गलत होंगे तो करेक्ट करूंगी, सही होंगे तो अप्रिशिएट करूंगी. ओके बच्चा. सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड. दोनों ही डेली लाइफ में सुपर यूजफुल है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.